हरिओम। हम लोग रामचरितमानस, तुलसी की रामचरितमानस में बालकांड को पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ अब स्थिति यह है कि देखा, हमने पिछले सत्र में देखा था कि विश्वामित्र जी के पास राजा जनक जी ने बुलावा भेजा। और जब बुलावा भेजा तो वो क्या कहते हैं सीय स्वयंवर देखिए जाई, ही सुका ही दौ दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। तो मुनि महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। सी स्वयंवर देखी जाए, ई सुकाहु धौ दे बढ़ाई। देखें ईश्वर किसको, ई सुकाही धौ दे बढ़ाई, मतलब भगवान किसको बढ़ाई देते हैं। यहाँ किस बढ़ाई की बात हो रही है? यहाँ पर ये बढ़ाई की बात हो रही है कि भगवान किसको सीता के स्वयंवर के लिए, सीता के वर के रूप में भगवान उनको देते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हुई। तो कहने लगे, लक्ष्मण जी कहने लगे, आप हे प्रभु, हे नाथ, मुनि से कह रहे हैं कि जिस पर आपने कहा कि जिस पर आपकी कृपा होगी वही उसी को वही बड़ाई का पात्र होगा। तो कह रहे हैं धनुष दौड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा, स्वाभाविक बात है भाई। और हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन असीस सबहि सुकुमानी। मुनि बंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। तो उनकी भाई ये जो लक्ष्मण जी ने कहा, पहले तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा, फिर लक्ष्मण जी ने कहा, उसको सुनकर सारे मुनि प्रसन्न हुए और सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष याज्ञशाला देखने चले। तो हमारा ध्यान संभवतः पिछले सत्र में नहीं गया होगा। जब विश्वामित्र जी चले हैं अपने आश्रम से और जनकपुर आए हैं और फिर यहाँ आके वो ठहरे हैं, तो कह रहे थे ना पिछले सत्र में कि राजा जनक जी ने उनके लिए एक अलग से विशेष महल में ठहरने का इंतजाम किया। तो सहज स्वभाव में हम लोग सोचते हैं कि महर्षि विश्वामित्र हैं और साथ में राम लक्ष्मण है, उनके साथ मुनियों का समूह चल रहा है, वो अकेले नहीं जा रहे हैं। जैसे हम आज भी देखते हैं, जो कोई बड़े संत लोग चलते हैं तो उनके पीछे कई सारे लोग चलते हैं, उनके अनुयायी, उनके साथ जो उनका संग से जो लाभ लेने चाहते हैं, ऐसे बहुत से लोग चलते हैं। तो यहाँ पर भी मुनियों का समूह चला। देखिए तुलसी लिख रहे हैं साफ साफ, पुनि देखन चले धनुष मखसाला, मुनि बंद मतलब मुनियों का समूह। रंग भूम आए दोई भाई, असि सुधी सब पुरबासी न पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। तो कहते हैं, देखिए भाषा का आनंद लीजिए। कहते हैं रंगभूमि में जैसे ही दोनों भाई पहुंचे, रंगभूमि कहाँ पर? यज्ञशाला में, जहाँ पर कि सीता जी स्वयंवर के लिए वर का चयन करने वाली हैं, जहाँ पर धनुष, शिव जी का धनुष रखा गया है और जहाँ सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं। तो रंगभूमि है। रंगभूमि मतलब बड़ा अखाड़ा, बहुत बड़ी जगह है। और जब नगर वासियों को पता चला कि भाई ये लोग तो सारे जो कुमार जिनकी धूम पूरे नगर में छाई हुई कल से, वो लोग भी वहां आ रहे हैं, तो फिर तो सारे लोगों ने अपना घर, काम काज सब भूल भाल गए और सब लोग फटाफट रंगभूमि की तरफ चले। और कौन चले? तो कहते हैं बाल जुबान जरठ नर नारी, बच्चे, युवक, जरठ मतलब बुढ़े लोग, वृद्ध लोग, और नर नारी मतलब कुछ कोई बचा नहीं, सब लोग चल दिए। और देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। महाराज जनक को जब पता लगा कि ये तो भाई बहुत से लोग आ गए, और उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, जब वे स्वयं आश्चर्यचकित हैं तो स्वाभाविक है कि सामान्य प्रजा भी आश्चर्यचकित होगी, वो भी उतनी ही उत्सुक होगी भगवान को देखने के लिए। तो उन्होंने अपने सेवकों से फटाफट कहा कि सबका बैठने का यथोचित जो है उसका उनको आसन दो, जिसकी जैसी स्थिति हो। और कही मृदु बचन विनीत तिन, बैठा रे नर नारी,
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। तो सेवकों ने, अनुचरों ने सब लोगों को जिसकी जैसी स्थिति थी, जो उच्च वर्ग के थे उनको, जिनके जो समृद्ध थे, जो मध्यम वर्ग के थे, जो निम्न वर्ग के थे, जो भी जिस प्रकार के लोग पहुंचे, किसी को निराश नहीं किया, सबको उनकी स्थिति के हिसाब से जगह जगह बैठाया गया, सबको बैठाया गया। और तब तक क्या हुआ, राजकुमार ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। तब तक राजकुंवर जो दोनों राजकुमार हैं वो दोनों यज्ञशाला में पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो कहते हैं गुण सागर नागर वर वीरा। आहा, सो एक गुणों के समुद्र हैं, चतुर हैं, उत्तम वीर हैं। गुण सागर नागर वर वीरा। भाषा का जो लालित्य है, जो आनंद है, वो रीतिकालीन कवियों में बहुत अधिक मिलता है। और ये भक्तिकालीन कवि हैं, तुलसी तो भक्तिकालीन कवि हैं, उनका तो अलग ही आनंद है। तो राज समाज विराजत रूरे, उडगन महुजन जुग विधि पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आपने तुलसी की बहुत सारी चौपाइयां जनमानस में प्रचलित हैं, उनमें से भी कुछ चौपाइयां तो ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि उनको यहां भी देख लो और गीता में भी देख लो और जगह भी देख लो। कैसे? तो कह रहे हैं राजाओं के समाज में भगवान सुशोभित हो रहे हैं, ये तो मनुष्यों वाली बात है। मनुष्य जो हम सामान्य सब लोग हैं उनको अच्छा लगता है। मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो तारे होते हैं ना, जो आसमान में, जब रात्रि में आसमान में चंद्रमा ठीक से निकले होते हैं, तो कह रहे हैं दो चंद्रमा उदित होते हैं तो वो बड़े अलग, विशाल, विशेष, बड़े प्रिय लगते हैं। और तारे कहीं दूर छोटे छोटे झिलमिलाते हैं। ये अलग बात है कि भौतिकी की दृष्टि से, अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से वो तारे बहुत बड़े हैं चंद्रमा से, लेकिन हमारे लिए तो चंद्रमा ही आनंद की बात है। हमें तारे जो दिख नहीं रहे, जो झिलमिला रहे हैं, वो हमारे लिए कितने काम के हैं। तो होता क्या है, मनुष्य के लिए जो जिन बातों का उस पर प्रभाव पड़ता है तो चंद्रमा है। और चंद्रमा कह रहे हैं दो चंद्रमा एक साथ, ऐसा लगता है कि पूरे दो पूर्ण चंद्रमा आसमान में छा गए। अब उसके बाद जो है, ये देखिए, साहित्य देखा हमने, भक्ति देखी, अब देखिए, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ये जो साधारण से दिखने वाली चौपाई है और इसका प्रयोग बहुत जगह होता है, तो बिल्कुल साधारण भाषा में कहा जाए तो जिसके मन में जैसी भावना होती है उसको प्रभु वैसे दिखते हैं। ये इतना गूढ़ और इतना गंभीर चौपाई है कि इसका आनंद ही कुछ और है। क्या है? देखिए, ये जो बात होती है कि जिसके मन में भावना जैसी रही, अब इसको अगर हम वेदांत की दृष्टि से देखें तो ये क्या है? जिसके मन में जिसकी जो स्थिति होती है, जो जिस बात का अधिकारी होता है, अधिकारी मतलब जिस काम को करने का पात्र होता है, योग्य होता है, उसको उतनी ही बात समझ में आती है। आप सोचेंगे कि ये इसमें क्यों इतनी भूमिका बनाई जा रही है, इतनी बात बड़ी बड़ी क्यों की जा रही है? सोच कर देखिए, हम सब लोग जानते हैं आज के समय में कहीं ऐसी स्थिति हो कि एक जगह वहां पर एक कोई ऐसी सभा हो, कहीं स्थल हो जहां पर एक काल्पनिक चित्र है, आपको ये वास्तविकता में ये संभव ही नहीं, क्योंकि मेरी बात सुनने के बाद आप समझ जाएंगे। एक तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हों, और जो अभी आजकल तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, और उनके साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन चले आ रहे हों, और इनके तीसरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो हमारे आपके जैसा, तो क्या होगा? साधारण व्यक्ति। अब तीन लोग सामने से आ रहे हैं और मान लीजिए कि कोई दूसरे ग्रह से आया वाला प्राणी है, तो उसको क्या लगेगा? उसको तीनों लोग एक जैसे लगेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा, तो लगेगा तीनों मनुष्य हैं, इनमें क्या विशेष बात है। उसको बाहर के ग्रह से आए वाले प्राणी को नहीं समझ में आएगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है, या नरेंद्र मोदी कौन है, या मैं और आप जो कोई खड़े होंगे उनके बगल में वो कौन है।
उसको तो लगेगा तीनों एक जैसे हैं, क्या फर्क पड़ता है, सब एक जैसे हैं। लेकिन हम लोग सामान्य नागरिक जो हैं उनको लगेगा अरे प्रधानमंत्री जी, विशेष बात होगी, हमारे मन की अलग ही भावना होगी। और जो जिसको विज्ञान में इतनी अधिक दिलचस्पी है, इतनी अधिक रुचि है, उसको कुछ कुछ समझ में नहीं आता। उसको साक्षात अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन दिख जाएंगे तो क्या होगा, वो सब कुछ भूल जाएगा, उन्हीं को साष्टांग दंडवत करेगा। और मैं और आप जो सामान्य व्यक्ति चल रहे होंगे उनको ठीक है, लोग कहेंगे हाँ भी ये भी इनके साथ आए हैं। तो क्या होता है, समझने वाला अगर दूसरे ग्रह का प्राणी है तो कुछ और समझेगा, और हमारे ही ग्रह का है तो कुछ और समझेगा, भारत का है तो कुछ और समझेगा, और कहीं टिम्बकटू का, अफ्रीका में कहीं किसी टिम्बकटू करके जगह है वहाँ का कोई व्यक्ति होगा तो वो कुछ और समझेगा। तो अर्थ ये है कि जैसी व्यक्ति की सामर्थ्य होती है, योग्यता होती है, पात्रता होती है, या जिस क्षमता का वो अधिकारी होता है, अधिकारी मतलब जिसकी बुद्धि जहां तक जाती है, उसको भगवान उतने ही समझ में आते हैं। और इसीलिए संभवतः आपको समझ में आएगा कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और अब आगे जो है फिर से लौकिक जगत में आ जाते हैं। तो तुलसी कहते हैं, देखई रूप महारणधीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। अब देखिए, जो तुलसी ने कहा था जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, अगर उसको हम उस समाज में लगाएं जिसमें कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, भगवान राम और लक्ष्मण जी आकर बैठे हैं, और बहुत सारे राजा लोग आए हैं, तो जो राजा लोग आए हैं उनमें आप सोचिए कैसा होगा। तो देखिए क्या है, रहे असुर छल छोन पे बेखा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा, पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। उन राजाओं में जो छली छद्मवेश वाले असुर या नीच प्रवृत्ति के लोग थे, नीच प्रवृत्ति के राजा थे, उनको प्रभु तो प्रत्यक्ष काल के समान दिखे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये प्रभु तुमको पकड़ लेंगे और ये हमारे लिए तो भगवान है, और तुरंत समझ जाएंगे उनको भगवान से डर लगा। और जो नगरवासी हैं उनको ऐसा लगा कि दोनों भाई देख के जीवन सफल हो गया, नेत्रों को सुख देने वाला देखा। और उसी प्रकार से अब देखिए, ये सामान्य लोगों की बात हुई, राजाओं की बात हुई, सामान्य जनता की बात हुई। अब आप देखिए, उस जनता में, उस प्रजा में महिलाएं भी हैं, स्त्रियां भी हैं। तो नारी बिलो कहीं हरसी ही, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। तो कहते हैं स्त्रियों के हृदय में क्या हो रहा है, अब जिसकी जैसी रुचि है, जो जिस वय आयु की जैसी स्थिति वाली है, नवयुवती है, अविवाहिता है, तो संभवतः भगवान उसको अलग प्रकार से सुंदर लग रहे हैं। जो वृद्धा है, जिसके लिए भगवान राम पुत्र की तरह होंगे, उसको कुछ और समझ में आ रहा है। जो नवयुवतियों के लिए कह रहे हैं तुलसी, श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए, मतलब सर्वोच्च, सर्वेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ योग्य वर की तरह भगवान राम दिखे उनको। किनके लिए, जो नवयुवतियां हैं, जो विवाह के योग्य हैं। तो जैसे लोग हैं उनको भगवान वैसे दिख रहे हैं। और विदूषण प्रभु पिराट में दीखा, दीसा बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहीं कैसे, सजन लगे प्रिय लागहीं जैसे। तो विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए। कौन से, वो वाले विराट रूप जो माता कौशल्या को दिखे थे, या अर्जुन को गीता में देखे थे, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। और जनक के सजाती कुटुंबी प्रभु को जैसे सजन अपने प्रिय की तरह लग रहे हैं। जनक जी के कौन, जिनके की जो जनक के नगर के लोग बाग हैं, जो उनके परिवार के लोग बाग हैं, उनको लग रहा है कि ये उनको मन में अपने कुटुंब की तरह। क्यों ऐसा लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी पता नहीं है बात, लेकिन उन्हें इस बात का आभास होने लगा है कि ये हमारे परिवार के सदस्य बनेंगे, या हम इनके परिवार के सदस्य बन जाएंगे, हमारे इनसे एक पारिवारिक संबंध हो जाएगा। सहित विदेह विलोकहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। और जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। देखिए क्या आनंद की बात है।
जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं, उनके मन में प्रीति उमड़ रही है, और योगियों को वे शांत शुद्ध सम स्वतः प्रकाश परम तत्व तुलसी छोड़ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रतिबंध है ये हम सभी को उस पर ध्यान देना चाहिए। तुलसी कितना अधिक निर्गुण परमात्मा की बार बार कैसे चर्चा करते हैं। 2-3 प्रश्न नहीं निकलते हैं कि निर्गुण परमात्मा की कोई ना कोई बात, कोई ना कोई गुण आ जाता है। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाए जैसिया, सो स्नेह सुख नहीं कहतनिया। और हरि भक्तों ने तो, उनको तो ऐसा लग रहा है कि भगवान मतलब परम सुख मिल गया, जीवन का अंतिम जो सुख होता है वो मिल गया। तो सीता जी, अब देखिए सीता जी की बात आ रही है, तो सीता जी जिस भाव से देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता, उसके बारे में तो क्या कहा जाए। और अनुभवती न कही सो, कवन प्रकार कहे कभी को। अब यहाँ पर आके भगवान क्या कह रहे हैं, इस तुलसी जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जो कुछ जिस भाव से तो सीता देख रही हैं उसके लिए कोई कवि सक्षम नहीं है कहने के लिए। और आप हम सामान्यतः अगर हम सोचें तो हम सोचेंगे ऐसी क्या बात हो गई भाई, क्यों नहीं कह सकते। अब आप सोचिए, सोच कर देखिए, राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। तो कहते हैं सीता जी को सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कोषाधीर समाज में से सुशोभित हो रहे हैं कि पूछिए मत। दोनों लोगों की मूर्तियां उनकी जो मन को हरने वाली हैं। अब आप इसको थोड़ा एक ऐसा भी देखिए, जैसे राजाओं का समाज है और बहुत सारे जो राजा हैं वर करने के लिए, वर्ण सीता जी के स्वयंवर में उनका वर्ण करने के लिए आए हैं, उनमें हर प्रकार के राजा होंगे, शरीर से अच्छे भी होंगे, बेडौल वाले भी होंगे, सुंदर दिखने वाले भी होंगे, और जो विशेष नहीं दिखते ऐसे भी राजा होंगे, सब प्रकार के राजा होंगे। तुलसी ने पहले ही कहा कि असुर जो हैं वो कुछ अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर उसी में राम, भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं वो क्या है, एक अलग ही दिख रहे हैं। जैसे आप अपने मन में अपना जो भी आपका सबसे प्रिय अभिनेता हिंदी फिल्मों का, उसके बारे में सोच लीजिए, और वो सोचिए कि अगर कई लोगों की भीड़ खड़ी हो और वो अभिनेता आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। बाकी भीड़ समझ में नहीं आएगी है भी कि नहीं है। वैसा ही, और जबकि बाकी लोग भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि साधारण लोग नहीं हो, लेकिन क्या होता है कि हमारे मन को जो अच्छा लगता है, जो भगवान इतने अधिक हमारे मन को आकृष्ट करने वाले हैं, आकृष्ट क्या करने वाले हैं, फिर से बात वहीं आती है कि रम्यते इति राम। अरे राम ही तो हैं जो हमारे अंदर रम कर हमें सजीव बना रहे हैं। तो स्वाभाविक है भाई, जो हमारे अंदर रम रहा है और वो अगर साक्षात रूप में आएगा तो उसको देख के तो हम रमने न रमने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जिसको थोड़ा सा भी समझ में आता है वो तो क्या कहने। अब तुलसी ने छोड़ नहीं दिया, उन्होंने कहा कि सौंदर्य रस का आनंद देखिए, श्रृंगार रस का आनंद देखिए। चितवनी चारु मारु मनुहरणी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। इतनी सुंदर चितवन है कि देख के आदमी ललचा जाए। कामदेव के भी मन को हरने वाली है और हृदय को बहुत प्यारी लगती है। तो मतलब जिन लोगों को सुंदरता थोड़ी सी भी समझ में आती है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये तो इतने सुंदर हैं कि क्या कहना चाहिए। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, ब्रुकुटी विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक जलकाई, कच बिलो के अली अवली ल जाही। आहा, कहते हैं कि अब अलग अलग हिस्से हैं। देखिए जब भौएं टेढ़ी हैं, चंद्रमा की किरणों का हंसी जो है वो ऐसी है कि चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार हो जाए। भौएं टेढ़ी हैं, नासिका मनोहर सुघड़ है, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं और घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां, जो भौरे होते हैं ना, जैसे लगता है कि घूम रहे हो फूल के आसपास। क्या आनंद की बात है। पीत चौतनी सिरनी सर्व सहाई, कुमल कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। तो कहते हैं
कि भगवान पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं। देखिए मुकुट नहीं है अभी, क्योंकि वो राजकुमार की तरह नहीं गए थे विश्वामित्र के साथ। शंख के समान सुंदर, गले में मनोहर 3 रेखाएं जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिटवनी बल निधि बाहु विशाल। ये जो दोहे में आनंद है, अवधि की जो पंक्ति जिस प्रकार से बनाई उन्होंने, कहते हैं कुंजर मणिकंठा कलित, कंठ में जो सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं गज गज मुक्ताओं पर, हृदय पर, ये देखिए जैसे दिख रही है कंठ और मुक्ता मालाएं दिख रही है। उरन तुलसी का माल, तुलसी का माल भी है, और वृषभ कंद के हरिठवनी बल, आहा क्या बात है, बिल्कुल सिंह सी भुजाएं विशाल हैं, बल की भंडार हैं, और सिंह की जैसे उनकी शान है। देखिए क्या बात है, आनंद यहाँ। कटि तूनीर पीठ पत बांधे, कर सर धनुष दाम बाम कर बांधे। देखिए ये इनके तो दाहिने में बंधा हुआ है, उनके दाहिने हाथ में बाण है और बाएं में तरका से, यहाँ चित्र में थोड़ा उल्टा हो गया है। तो लेकिन तुलसी ने कुछ अलग बताया। आज का जो दुनिया है, जो चित्रकार है, कुछ और समझता है। देखी लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाए। उन्होंने, जनक जी तो हैं बिल्कुल ही आप्लावित, तो उन्होंने जाके मुनि के चरण पकड़ लिए और विनती करके उन्होंने सारी यज्ञशाला दिखाई। और जहां जहां जाते हैं राजकुमार, वहां जय जय जाए को वर बर दो, तय तय चकित तब सबको, सब लोग चकित हो जाते हैं देख के कि ये कहाँ। और जब देखते हैं तो लोग बाग क्या होता है, क्या स्थिति होती है कि हर आदमी फिर वही, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विसेखा। कहते हैं जब भगवान जब निकलते हैं तो उनको हर देखने वाले को ऐसा लगता है भगवान उन्हीं को देख रहे हैं, केवल और किसी को नहीं देख रहे हैं। किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि हर आदमी सोच रहा है कि केवल उनको देख रहे हैं, क्योंकि भगवान सबको देख रहे हैं। और यही तो भगवान का आनंद है। सब मंचन थे मंचु एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता, बैठारे महिपाल। तो कहते हैं एक सुंदर मंच पे उनको बैठाया गया, और प्रभु देख सब नृप हारे, जनु राकेश उदय माय तारे। तो ये राजाओं की तो समझ लिए मिट्टी पलीद हो गई है। क्या हुआ कि उनको देख के राजा सारे समझ गए कि ये हम लोगों का कि दाल नहीं गलेगी। अब इतने सुंदर राजकुमार आ गए हैं, और अभी तक जानकी की सुंदरता को उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह हमें, इनसे हमारा विवाह हो जाए, लेकिन अब उनसे भी बहुत अधिक सुंदर राजकुमार आ गए। क्षमा जानकी माता, हम भगवान, हमारी क्या दृष्टि की हम कहें कि आप उस भगवान राम से कम सुंदर है। हे प्रभु, राम और सीता की सुंदरता को देखकर जो मेल बैठता है, उसको देख के सारे राजा हृदयहीन हो गए, उत्साहहीन हो गए, हार गए, समझ गए कि इन्हीं की जोड़ी जम रही है, यही लोग जब आपस में करेंगे। और अब उनको ये भी समझ में आ गया कि ना भी अगर वो तोड़े धनुष, तो भी सीता के लिए सबसे उपयुक्त वर यही है। और ये तो जो राजा जिनकी बुद्धि ठिकाने नहीं थी, या जिनको ये समझ में नहीं आता है, जैसे कई होता ना, वही हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि आपके आइंस्टाइन हो या नरेंद्र मोदी हो, उनको देख के समझे कि कोई आदमी के तो ऐसे ही हैं, तो उनकी बुद्धि का क्या करेंगे हम लोग। वैसे ही ऐसे राजा भी वहां पर हैं, और वो ये कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि अब उनको समझ में आया कि खतरा है, तो उन्होंने कहा कि हम तो कुछ डरे रहेंगे नहीं, किसी की चिंता नहीं करें, हम तो ले जाएंगे उठा के सीता जी को बस। जब उन्होंने ऐसा कहा तो जो दूसरे सभ्य राजा लोग थे वो भी आए, तो मन में थे सीता के स्वयंवर में वर की इच्छा से, विवाह की इच्छा से, लेकिन यहाँ आके भगवान को देख के सब कुछ समझ के उनको समझ में आ गया कि भाई ये हमारा काम नहीं, ये हमारे लेवल का खेल नहीं, हमारे से बहुत ऊपर के लेवल का खेल है। तो वो उन्होंने समझ गए, बात समझ गए। और वो क्या कहते हैं, बाकी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग जो है जरा भी हिले डोले तो तुम्हारी जिंदगी का ठिकाना नहीं है। और ये कह के उन्होंने डरा दिया, उन राजाओं को मना किया। इधर क्या हुआ कि
सब लोग, सारे राजा ये कह रहे हैं कि भाई तुमने, भगवान आ गए, इनको देखो, प्रसन्न रहो, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। आज क्या होगा, कोई पूछेगा नहीं। कर मृगजल नरक सुधा समुद्र समीप ब्याही, मृगजल नरक मरहु कति जाई। बोले कि मृग जैसे जल को देखकर वहां पर कामर स्थल में देख के मरता है, से तुम भी मरोगे, चक्कर में मत पड़ो। और तब कहते हैं सब कुछ हो गया, तब फिर भाई जनक जी ने सीता जी को बुलाया और सखियां उनको लेकर आनंद पूर्वक चली। तो अब देखें कि सीता जी वहां पर पहुंचती हैं, तो उससे अब आगे का कैसा दृश्य बनता है, ये हम देखते हैं अगले सत्र में। हरि ओम।